बीजापुर में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में लापता हुए एक कोबरा कमांडो का अभी तक कोई सुराग या जानकारी नहीं मिल पाई है। हम आपको बता दें कि शनिवार को ही सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई थी। 50 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक लापता जवान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बीजापुर मुठभेड़ में लापता कोबरा कमांडो को लापता हुए 50 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। सुरक्षा बल लगे हुए हैं खोजबीन में, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। हम आपको बता दें कि राजेश्वर सिंह का परिवार जम्मू में रहता है। परिवार के मुताबिक उन्हें कहीं से जानकारी मिली है कि लापता जवान राजेश्वर सिंह हो सकते हैं, क्योंकि उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजेश्वर भी उसी ऑपरेशन में शामिल थे। मां, पत्नी और बहन सबकी यही मांग है कि अगर राजेश्वर नक्सलियों के कब्जे में है तो सरकार उन्हें किसी भी कीमत पर वापस लाए। और बस मेरे को यही उम्मीद रखनी है भी वापस आने की, और कोई उम्मीद नहीं है। उनको किसी भी कीमत पे लाना होगा, चाहे जितनी भी डिमांड हो उनको पूरी करनी होगी अपनी डिमांड, और अपना जवान उनको वापस लाना होगा। वो मेरे हस्बैंड नहीं है, वो देश के जवान भी हैं। अब हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि उसे सही सलामत आप वापस लाएं। सीआरपीएफ के जवान राजेश्वर सिंह का परिवार इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उनकी सकुशल वापसी की मांग कर रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजापुर में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में जिस एक जवान के लापता होने की खबर है, वो राजेश्वर सिंह हो सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है वो कि एक जवान जो कोबरा का नक्सलियों के कब्जे में है, उसको लेकर भी चिंतित है छत्तीसगढ़ सरकार, और सुरक्षा बल के तमाम वरिष्ठ अधिकारी चिंतित हैं। जब से ये खबर राजेश्वर सिंह के परिवार तक पहुंची है, तब से ही परिवार बेहद सदमे में है। राजेश्वर के परिवार के मुताबिक उन्हें नक्सलियों ने बंधक बनाया है, जिसकी जानकारी उन्हें वहां के स्थानीय चैनल से मिली। उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी बस एक ही रट है, किसी तरह बेटा घर वापस आ जाए। बेटा जल्दी वापस आ जाए घर पर, और बस मेरे को यही उम्मीद रखनी है भी वापस आने की, और कोई उम्मीद नहीं है। वो सारा है मेरा। उनकी पत्नी भी यही कह रही हैं कि नक्सलियों की जो भी डिमांड हो उसे पूरा किया जाए और राजेश्वर को सही सलामत वापस लाया जाए। डिमांड उनको पूरी करनी होगी सरकार को, और अपना जवान वापस लाना होगा। उनको किसी भी कीमत पे लाना होगा, चाहे जितनी भी डिमांड हो उनको पूरी करनी होगी अपनी डिमांड, और अपना जवान उनको वापस लाना होगा। वो मेरे हस्बैंड नहीं है, वो देश के जवान भी हैं। अभी फर्ज है कि वो उनकी तुरंत वापसी की कोई मांग है को पूरी करें। सरकार से यही अपील है कि वो अपना जवान वापस लाएं, और हमारे हस्बैंड और किसी माँ का बेटा वापस आ जाए। और उनके मेरे फादर इन लॉ भी सीआरपीएफ में अपनी जान गंवा चुके हैं। अब हम ये नहीं चाहते कि अभी ऐसी वैसी कोई हमारे साथ कोई घटना घटे। आपको बता दें कि कल बस्तर के आईजी ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि एक कोबरा कमांडो मिसिंग यानी लापता है। 22 जवानों का डेड बॉडी बरामद की गई थे। अभी एक कोबरा का जो जवान मिसिंग है, उनका तलाश के लिए लगातार अभी भी अंदर पार्टी सर्चिंग की जारी है, और घायलों की संख्या टोटल 31 हो गए थे। राजेश्वर की बहन के मुताबिक वो बहुत जल्द घर वापस आने वाले थे, क्योंकि उनके साले की शादी थी। शादी है उन्हीं के साले की है, तो भाभी उन्हीं की अरेंजमेंट में लगी हुई थी। तो 3 दिन पहले ही ये पता चला कि वो ऑपरेशन में गए हैं और अभी मिसिंग हैं। बस यही रिपोर्ट आ रही थी कि वो मिसिंग हैं, लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि वो नक्सलियों के कब्जे में है। अब हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि उसे सही सलामत आप वापस लाएं। बस हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है। जाहिर है कमांडो राजेश्वर सिंह के परिवार के लिए ये बेहद मुश्किल और नाजुक वक्त है। उम्मीद है कि सरकार इनकी फरियाद सुनेगी और राजेश्वर को सकुशल नक्सलियों के चंगुल से वापस लेकर आएगी। देश उनकी सलामती की दुआ कर रहा है, और साथ में परिवार भी ये मांग कर रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द सकुशल वहाँ से छुड़ाकर घर लाया जाए। इस तरह की अपील यहाँ राजेश्वर के परिवार वाले कर रहे हैं। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय वास्तव, एबीपी न्यूज़, जम्मू। इस हमले की जांच शुरू हो चुकी है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय मुखबिरी की वजह से नक्सली इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में कामयाब रहे हैं। सुरक्षा बलों के एक मूवमेंट की जानकारी नक्सलियों को मिल रही थी। यही नहीं, नक्सलियों ने 7 AK-47 राइफल सहित 9 हथियार भी लूट लिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर ऐसी घटनाओं पर रोक कब लगेगी।
आखिर कब तक मातृभूमि की सुरक्षा में लगे जवान अपना बलिदान देते रहेंगे? आखिर कब तक शहीदों के परिवार वालों की आंखों से आंसू यूं ही बहते रहेंगे? आखिर कब तक कड़ी निंदा और शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी जैसी बातें होती रहेंगी? उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। जब जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, पूरा देश शोक में डूब जाता है। जब जब मातृभूमि की सुरक्षा के लिए जवान वीर गति को प्राप्त होते हैं, पूरे देश की संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ होती हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह इन परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने जगदलपुर पहुंचे। शहीद हुए जवानों को उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी। अमित शाह के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी थे। उन्होंने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वहां पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया किया जाएगा। डीआरजी, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं भारत सरकार की ओर से, देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। गृह मंत्री ने सीधे नक्सलियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और उनके खिलाफ लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मोरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि इस मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। ट्रैक्टर पर उनकी लाशें ले जाने की सूचना भी मिली है। जबरदस्त ये मुठभेड़ मैं नहीं कहूँगा बल्कि एक युद्ध की स्थिति थी, जिसमें 4 घंटा तक के लगातार हमारे जवान लड़ते रहे, जिसमें डीआरजी के, एसटीएफ के, कोबरा के और सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, घायल भी हुए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सलियों की
जो नक्सली मारे गए उसके लाश भी लाए और उसका हथियार भी लाए। ये भी आपने देखा कि मीनपा की घटना भी हम आगे बढ़ के उनके साथ लड़ाई लड़े और उनको भी क्षति पहुंचाए। लगभग 26 नक्सली उस समय मारे गए थे। इस समय भी बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। 4 ट्रैक्टर में वो लाशें और घायलों को ले गए हैं, ये भी जानकारी है। कुछ दिनों में वो संख्या भी सामने आ जाएगा, 2-4 दिन में। तो नक्सलियों को भारी क्षति इसमें हुई है। एक तरफ जहां जवानों की शहादत पर सारा देश शोक मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूरे ऑपरेशन पर ही सवाल उठा दिए। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा है, अगर ये खुफिया नाकामी नहीं तो एक के बदले एक मौत का मतलब है कि ये एक बेहद खराब और कमजोर तरीके से अंजाम दिया गया ऑपरेशन था। हम अपने जवानों को इस तरह शहीद नहीं होने दे सकते। राहुल गांधी ने ऑपरेशन पर सवाल उठाए तो इसका जवाब उन्हीं की पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया। बघेल ने किसी भी तरह इंटेलिजेंस फेल्योर के आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया। बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, बिल्कुल चूक नहीं है। ये कोई कैंप में हमला नहीं हुआ है या लौटते हुए हमला नहीं हुआ है। हम उसे घेरने निकले थे और कैंप स्थापित कर रहे हैं। लगातार आप सुकमा की तरफ से, बीजापुर की तरफ से, दंतेवाड़ा की तरफ से हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कैंप स्थापित करते जा रहे हैं। नक्सली अब 40 बाई 40 वर्ग किलोमीटर में वो सिमट के रह गए हैं। उनकी बखलाहट ये है और हमारा ऑपरेशन रुकेगा भी नहीं। तो बघेल के मुताबिक नक्सली बौखलाए हुए हैं। सवाल ये है कि तो क्या सीआरपीएफ को या फिर किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को नक्सलियों की बौखलाहट का पता पहले से नहीं था? अगर इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं थी तो फिर शनिवार को नक्सलियों ने इतने बड़े हमले को कैसे अंजाम दे दिया? देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में गढ़चिरौली पुलिस और महाराष्ट्र की गढ़चिरौली पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस ने दोनों राज्यों की सीमावर्ती भागों में नक्सलवादियों को काफ़ी पीछे धकेला था। लेकिन उसके बाद अब नक्सलवादियों ने एक पलटवार किया है। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि नक्सलवादी पलटवार करेंगे, लेकिन इस तरीके से सुरक्षा दलों की एक बड़ी तादाद को घेर कर हमला होगा, इसका अंदाज़ा किसी ने नहीं लगाया था। शुक्रवार की रात बीजापुर और सुकमा जिले से नक्सल विरोधी अभियान के लिए टीम भेजी गई थी। टीम में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, डीआरजी और एसटीएफ के संयुक्त दल के करीब 2000 जवान शामिल थे। शनिवार को बीजापुर के तर्रेम इलाके में जोनागुड़ा पहाड़ियों के पास सुरक्षा बलों की टीम की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। नक्सलियों और सुरक्षा बलों की टीम के बीच करीब 4 घंटे तक मुठभेड़ चलती रही। अब पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है और नक्सलवादियों को ढूंढा जा रहा है और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अब सुरक्षा बल भी एक बड़ा ऑपरेशन निकट भविष्य में जरूर अमल में लाएंगे। कैमरामैन अतुल हिरडे के साथ रजत वशिष्ठ, एबीपी न्यूज, बीजापुर। बीजापुर नक्सली हमले पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर हमला हुआ तो कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। बाईस जवानों को इस मुठभेड़ में अपनी जान गंवानी पड़ी। राहुल गांधी ने इंटेलिजेंस फेल्योर पर सवाल उठाए तो बीजेपी की तरफ से उनको जवाब दिया गया। राहुल गांधी बघेल सरकार को बचाना चाह रहे हैं। बघेल सरकार और कांग्रेस की सरकारें जब जब रही हैं छत्तीसगढ़ में, उनकी साठगांठ नक्सलियों से हमेशा रही है और यह साठगांठ पहले भी दिखाई पड़ी है। लेकिन सवाल यह उठता है, यही नक्सली जो महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश करते हैं, यही नक्सली जो बस्तर में हिंसा के द्वारा हमारे सुरक्षा कर्मियों को शहीद करते हैं, इन नक्सलियों को संरक्षण देने वाले, उनको सैद्धांतिक और वैचारिक रूप से प्रोत्साहित करने वाले जो शहरी यानी अर्बन नक्सल्स हैं, उनके साथ राहुल गांधी खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? राहुल गांधी क्या अर्बन नक्सल्स की आलोचना करना, उनकी गिरफ्तारी की मांग करना के साथ हैं? बीजेपी की तरफ से वार हुआ तो कांग्रेस ने पलटवार कर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया है। कोई और गृह मंत्री होता ना तो आप लोग उसका इस्तीफा मांग लेते अब तक और हो जाता।
एक गृह मंत्री ने जो मौके पे मौजूद थे बंबई हमलों के वक्त, केवल एक बार उन्होंने केवल कपड़े बदल लिए थे, कुछ खास बात नहीं। कई बार कपड़े मैले हो जाते हैं, आदमी बदल लेता है। केवल इस बात पर इस देश के पत्रकारों ने उनका इस्तीफा मांग लिया था। एक गृह मंत्री यह है जो 24 घंटे तक जलसे करता रहा, पर उससे सवाल नहीं पूछा किसी ने। क्या यह देश के गृह मंत्री की जिम्मेवारी है? क्या ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री के पद पर बने रहने का अधिकार है? क्या इस देश के इतिहास में किसी गृह मंत्री ने कभी यह किया है? शहादत पर सियासत कोई नई बात नहीं है, ना ही ऐसी किसी घटना के बाद विपक्ष द्वारा गृहमंत्री का इस्तीफा मांगा जाना ही नई बात है। सवाल यह है कि आखिर कब तक यूं ही चलता रहेगा? क्या जवानों की शहादत के बाद ही नक्सलियों के खात्मे की बात कही जाएगी, या फिर कोई ठोस कार्रवाई होगी जिससे नक्सली समस्या पूरी तरह से खत्म हो सके?